ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ಭಾಷಣದ ದೇಶದ 130 ಕೋಟಿ ಜನರ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹೇಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆದೆವು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ದೇಶವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುವಂತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣದ ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಂಡಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. राष्ट्रपति जी का भाषण ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿದೆ. 75 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿಗೆ ಗರ್ವದ ವಿಚಾರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಪರ್ವಕಾಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ, ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಡೆದು 2047ರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ 25 ವರ್ಷಗಳಿದ್ದು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ದೇಶವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಇದೀಗ ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ. भगवान का रूप बन गया है, क्योंकि वो डॉक्टर, वो नर्स अपने छोटे छोटे बच्चों को शाम को घर लौटूंगा कह करके जाते थे. 15-15 दिन तक लौट नहीं सकते थे. वो भगवान का रूप लेकर के आए थे. हम कोरोना से जीत पाए क्योंकि ये हमारे सफाई कर्मचारी, मौत और जिंदगी का खेल उनके लिए भी था. लेकिन जिस मरीज के पास कोई नहीं जा सकता था, मेरा सफाई कर्मचार वहां जाकर के उसको साफ सुथरा रखने का प्रयास करता था. भगवान का रूप ये सफाई कामदार के रूप में आया था. कोई एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं था. कोई एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर पढ़ा लिखा नहीं था. उसे पता था मैं जिसको लेके जा रहा हूं कोरोना पॉजिटिव. वो एम्बुलेंस का ड्राइवर भगवान के रूप में आया था. हजारों हिंदू, और इसलिए भगवान का रूप ही था जिसने हमें बचाया है. लेकिन भगवान अलग अलग रूप में आया था, और जितनी हम उनकी प्रशंसा करेंगे, जितना हम गौरवगान करेंगे, देश की सफलता का जितना गौरवगान करेंगे, ताकत पैदा होगी. कई कारणों से जिन लोगों के भीतर निराशा फैल चुकी है, उनको भी मैं कहता हूं कि कुछ पल के लिए 130 करोड़ देशवासियों इस पराक्रम को याद कीजिए. आपके अंदर भी ऊर्जा आ जाएगी. माननीय अध्यक्ष जी, इस कोरोना काल एक ऐसा कसौटी का काल था जिसमें सच्ची कसौटी तब होती थी जब संकट होता है. सामान्य स्थिति में बहुत जल्दी ध्यान में नहीं आता. दुनिया, बड़े बड़े देश, कोरोना में जो हुआ वो तो है, लेकिन उन्होंने हर एक ने तय किया कि वे अपने नागरिकों को सीधे पैसे पहुंचाएंगे ताकि इस संकट की घड़ी में उनके नागरिकों को मदद मिले. आपको जानकर के ताज्जुब होगा, दुनिया के बहुत सारे देश उस कोरोना, लॉकडाउन, कर्फ्यू, आशंका, इस वातावरण के कारण चाहते हुए भी खजाने में पाउंड और डॉलर के ढेर होने के बावजूद भी अपने नागरिकों तक नहीं पहुंचा पाए. बैंक बंद, पोस्ट बंद, व्यवस्थाएं बंद, कुछ नहीं कर पाए. इरादा था, घोषणाएं भी हुई. ये हिंदुस्तान है कि जो इस कोरोना कालखंड में भी करीब करीब 75 करोड़ से अधिक भारतीयों को राशन पहुंचा सकता है. 8 महीने तक राशन पहुंचा सकता है. यही भारत है जिसने जनधन
आधार और मोबाइल के द्वारा 2 लाख करोड़ रुपया इस कालखंड में लोगों तक पहुंचा दिया। और दुर्भाग्य देखिए, जो आधार, जो मोबाइल, ये जनधन अकाउंट इतना गरीब से काम आया, लेकिन कभी कभी सोचते हैं कि आधार को रोकने के लिए कौन लोग कोर्ट में गए थे, कौन लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे थे। मैं कभी कभी हैरान हूं, और आज मैं इस बात को बार बार बोलूंगा, अध्यक्ष जी मुझे क्षमा करना।